नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन का रविवार यानी आज आखिरी दिन था। राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं देश के सभी तबके के लोगों से मिला और इस दौरान मैंने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि यात्रा से मुझे बहुत प्यार मिला। 52 साल से मेरा घर नहीं, लेकिन जब कश्मीर पहुंचा तो अपने घर जैसा लगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोचता था कि मैं फिट हूं, 20 से 25 किलोमीटर तक चल लूंगा, लेकिन यात्रा शुरू होते ही घुटने का पुराना दर्द लौट आया और 10 से 15 दिनों में मेरा अहंकार पूरी तरीके से खत्म हो गया। भारत माता ने मुझे संदेश दिया कि तुम अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने निकले हो तो दिल से अहंकार मिटा दो, वरना मत चलो। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि वे लोग जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, उन्हें एक मंच देना हमारा काम है, उनकी आवाज को बुलंद करना हमारा काम है, और वहीं वे लोग जो ये नहीं समझ रहे हैं उन्हें भी ये बताना और समझाना हमारा काम है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या हुआ? और मां कहती हैं हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है? मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैंने अपने आप से पूछा कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। अब मैं चल रहा हूं, भारत का दर्शन करने निकला हूं, भारत को समझने के लिए निकला हूं। हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, भीड़ है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे ऑफिस के लोगों को मैंने बुलाया जो मेरे साथ थे, मेरे साथ चल रहे थे। मैंने उनको कहा, देखिए यहां पे हजारों लोग चल रहे हैं, धक्का लगेगा, लोगों को चोट लगेगी। अगले 4 महीने के लिए वो हमारा घर है। मतलब ये घर हमारे साथ चलेगा। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये घर हमारे साथ चलेगा। और मैंने सबसे कहा, देखिए इस घर में जो भी आएगा, अमीर हो गरीब हो, बुजुर्ग हो युवा हो बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो, हिंदुस्तान से बाहर का हो, जानवर हो, उसको यह लगना चाहिए कि मैं आज अपने घर आया हूं। जब वो यहां से जाए उसे लगना चाहिए कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूं। छोटा सा आइडिया था, मगर इसकी गहराई मुझे तब नहीं समझ आई।
जैसे ही मैंने ये किया, जिस दिन मैंने ये किया, उस दिन यात्रा बदल गई, जादू से बदल गई। लोग मेरे साथ राजनीतिक बात नहीं कर रहे थे। मैंने क्या क्या सुना है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। हिंदुस्तान की महिलाओं ने मुझे क्या कहा है इस देश के बारे में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। युवाओं के दिल में डर क्या है, कैसा है, मैं आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। कह सकता हूं मगर बता समझा नहीं सकता हूं। कितना बोझ उठा रहे हैं। शायद मेरा परिवार सालों पहले वहां से आया, मैंने सोचा कि अजीब सी बात है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं ये इस छोटे से घर को ले जा रहा हूं और यहां मुझे लग रहा है कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। कश्मीर में हम घुसते हैं, वैली से पहले बर्फ है, धूप है, जैसे आज, और हजारों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन का रविवार यानी आज आखिरी दिन था। राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के सभी तबके के लोगों से मिला और इस दौरान मैंने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत कुछ सीखा। आगे उन्होंने कहा कि यात्रा से मुझे बहुत प्यार मिला। 52 साल में मेरा घर नहीं है, लेकिन जब कश्मीर पहुंचा तो अपने घर जैसा लगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोचता था कि मैं फिट हूं, 20 से 25 किलोमीटर तक चल लूंगा, लेकिन यात्रा शुरू होते ही घुटने का पुराना दर्द लौट आया और मैं 10 से 15 दिनों में मेरा जो अहंकार था वो खत्म हो गया। भारत माता ने मुझे संदेश दिया कि तुम अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के लिए निकले हो तो दिल में अहंकार मिटाओ वरना मत चलो। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि वे लोग जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, उन्हें एक मंच देना हमारा काम है, उनकी आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है, और वे लोग जो इसे नहीं समझ रहे उन्हें बताना और समझाना भी हमारा काम है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के महाधिवेशन का आखिरी दिन था। कांग्रेस का महाधिवेशन आज समाप्त हो गया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज पहुंचे और रायपुर की धरती से कांग्रेस के दिग्गजों ने गरजने का काम किया। तमाम मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी ने भी महाधिवेशन को संबोधित किया। तमाम बड़े दिग्गज रायपुर पहुंचे, जहां पर अपनी अपनी बातें उन सभी दिग्गजों ने रखी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन का आज आखिरी दिन था और राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के सभी तबकों से मैं मिला और इस दौरान मैंने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई अहम बातें राहुल गांधी ने कहा कि 52 साल से मेरे पास अपना घर नहीं है, लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा तो मुझे अपने घर जैसा एहसास हुआ। और साथ ही कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने जो मुझसे कहा वो दर्द मैं समझा नहीं सकता।
तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन का रविवार यानी आज आखिरी दिन था और राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के सभी तबके से मिला और इस दौरान मैंने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा और कहा कि इस यात्रा से मुझे बहुत प्यार मिला। आगे उन्होंने कहा कि 52 साल से मेरा घर नहीं है, लेकिन जब कश्मीर पहुंचा तो अपने घर जैसा लगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोचता था कि मैं फिट हूं, 20 से 25 किलोमीटर चल लूंगा, लेकिन यात्रा शुरू होते ही घुटनों का दर्द लौट आया और 10 से 15 दिनों में मेरा अहंकार खत्म हो गया। भारत माता ने मुझे संदेश दिया कि तुम अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने निकले हो तो दिल से अहंकार मिटाओ, वरना मत चलो। प्रियंका गांधी ने भी महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि वे लोग जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, उन्हें एक मंच देना हमारा काम है, उनकी आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है। वहीं वो लोग जो इसे समझ नहीं रहे, उन्हें बताना और समझाना भी हमारा काम है। एक बड़ी जिम्मेदारी ये हमारी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब 2023 और 24 की तैयारियों में विपक्ष पूरी तरीके से जुट चुका है। निशाना साधते हुए कई मुद्दे जो है विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है और जनता को किस तरीके से रिझाया जाए, पूरी कोशिश विपक्ष पे कर रहा है। तो महाधिवेशन का आज आखिरी दिन था। तमाम बड़े दिग्गज आज रायपुर की धरती में थे और जहां से उन्होंने गरजने का काम किया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने तमाम बातें रखी। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन का रविवार यानी आज आखिरी दिन था। राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं देश के सभी तबके के लोगों से मिला और इस दौरान मैंने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि यात्रा से मुझे बहुत प्यार मिला। अब देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि ये यात्रा आखिर कांग्रेस के लिए कितनी कारगर सिद्ध हो पाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 52 साल से मेरा घर नहीं है, लेकिन जब कश्मीर पहुंचा तो अपने घर जैसा लगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोचता था कि मैं फिट हूं, 20 से 25 किलोमीटर चल लूंगा, लेकिन यात्रा शुरू होते ही घुटने का पुराना दर्द लौट आया और 10 से 15 दिनों में मेरा जो अहंकार था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। भारत माता ने मुझे संदेश दिया कि तुम अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने निकले हो तो दिल से अहंकार मिटा दो। तो चलिए पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता प्रदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता रतन तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का जो महाधिवेशन था आज उसका आखिरी दिन था, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के महाधिवेशन को आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। कांग्रेस का अधिवेशन है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी हमारे देश की, वो एक अधिवेशन करे, 10 अधिवेशन करे, एक यात्रा करें, 10 यात्रा करें, डेक्कन हेराल्ड को घर बनाए नहीं बनाए, आनंद भवन को बनाए नहीं बनाए, कश्मीर को बनाए नहीं बनाए, एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि पूरे देश में उपलब्ध है। अब हमारे क्या विचार हो सकते हैं? कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करे तो उनके लिए शुभकामनाएं, बस केवल शुभकामनाएं, उसके आगे कुछ नहीं। चलिए ठीक है। रतन जी, आज महाधिवेशन का आखिरी दिन था और कांग्रेस के तमाम दिग्गज आज रायपुर की धरती में गरजने का काम उन्होंने किया है। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहूंगी आपके महाधिवेशन को लेकर आज। निशा जी, हम सभी उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू और तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता जिन्होंने देश की आजादी के पहले अंग्रेजों से लोहा लिया और देश को आजाद कराया, उसी परंपरा को हम निभाने के लिए आज। रतन जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी।
इस वक्त राजा वडिंग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते जानता नहीं है आया किस प्रकार से क्या क्या हो गया, सब पता है क्या चल रहा है और दिल्ली को ज्यादा पता है। रखिए अपनी बात। रतन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी, रखिए अपनी बात। मैं वही बता रहा हूँ कि हम उस परंपरा के, उस विरासत हम आगे लेके जा रहे हैं जिन्हें महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान विभूतियों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी गौरवशाली परंपरा को हम आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका समर्पण, उनका बलिदान कांग्रेस में लगा हुआ है। आपने देखा कि किस प्रकार राहुल गांधी जी ने 3500 से ज्यादा जो किलोमीटर की यात्रा की, उस यात्रा में उन्होंने गरीब, कमजोर, शोषित, किसान, युवा, महिला, हर वर्ग के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी भावनाओं को समझा। उनके घुटनों में दर्द है, ये सब जानते हैं, क्योंकि वो एक फुटबॉल मैच के दौरान उनको लगा हुआ था और वो भूल चुके थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा। लेकिन अचानक वो दर्द उठा, लेकिन वो दर्द उस समय दब गया जब उन्होंने देखा पीछे इस देश में तमाम लोगों की आकांक्षाएं, तमाम लोगों की उम्मीद हमसे जुड़ी हुई है। अगर मैं रुक गया तो देश के युवा जो हमारे ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनका क्या होगा। और राहुल गांधी जी ने अपना संकल्प पूरा किया और देश की युवाओं से, देश के नौजवानों से मिले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी उनकी यात्रा से इतनी बौखला चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी हताश हो चुकी है। उसका नतीजा आपने देखा किस प्रकार छत्तीसगढ़ के रायपुर में अधिवेशन से पहले उनके कांग्रेस। चलिए ठीक है रतन जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिलहाल वक्त चुका एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, आज राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने तो लाखों कश्मीरियों के साथ जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराया, लेकिन जब आपकी बात आई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 15 लोगों ने जाके लाल चौक पर तिरंगा फहराया। क्या कहेंगे सर? देखिए, आज वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 370 को हटा दिया था। वहां पे अगर नहीं हटी तो हम तो 15 में गए थे और फहरा के आए झंडा, ये 5 में भी जाके नहीं फहरा के आ पाते। अब देखिए, बड़े नेताओं को आज की राजनीति में मैं उड़ेल के लिए आना कांग्रेस की तरफ से अच्छा नहीं मानता, अन्यथा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का इसमें किया डरा है। बाकी देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो है, वो बहुत अच्छा सीरियल था, 90 के दशक में आता था। 90 के दशक के जो बच्चे हैं उसको जानते होंगे। और ये विज्ञापन बार बार लॉन्च पैड बदलना, गोल पोस्ट बदलना, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी देखिए, अगर विश्व परिदृश्य में देखा जाए क्या स्थिति है, हम कहाँ पे खड़े हैं। केवल कांग्रेस को लगता है कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हर बार इनके प्रयासों की पोल खुल जाती है, किससे क्या संबंध है ये निकल के आ जाते हैं। तो अब ये जनता को अगर मूर्ख समझ रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि इनके ही प्रकाशन को माना जाएगा और इससे कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगी, उनका कोई जो है उनकी बात को कोई काटेगा नहीं, तो लोकतंत्र है वो दिन लग गए। वर्तमान में रहेंगे और व्यवहारिक कार्य करेंगे तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। बहरहाल देखिए, इनका अधिवेशन है और हम सरकार में हैं और ये विपक्षी दल है। अब 24 के चुनाव की तैयारी को लेकर के ये सारे कार्य कर रहे हैं। अभी उसमें ही एक रुकता आ जाए, एक मसला आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी ये अधिवेशन देखिए चलता रहता है। एक फिल्म फ्लॉप होती है तो नई फिल्म बनाता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो बैठते नहीं है क्योंकि उनका काम ही वही है, वो फिल्में ही बनाएंगे। तो राहुल जी भी यात्रा कर रहे हैं या जो भी है, तो उससे जो है देश की जनता को और अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है रतन जी, लगातार आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है, और हम भी कहते हैं कि ऐसी चीजों में जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए, सरकार को जांच करानी चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, एक ही मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ एक मुद्दे पर फोकस करने से पूरा देश आपको वोट देगा? जी, आपको पता है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ रतन जी, आ रही है आपकी आवाज। आपको ये पता है कि हमने लगातार, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हमने हर मुद्दे पे
विपक्ष की भूमिका निभाई है, हमने सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने का काम करती है। आपने देखा गुजरात में पिछले चुनाव के दौरान 70 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए थे। फिर भी जब कांग्रेस के लोगों ने उसको विपक्ष की भूमिका में मजबूती से उठाया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। हम लगातार अडानी की मांग कर रहे थे, जेपीसी की मांग कर रहे थे कि जेपीसी बैठाइए। जेपीसी बड़े बड़े नेताओं ने बैठाई है, नरसिम्हा राव, इंदिरा जी, अटल जी ने भी जेपीसी की जांच बैठाई है। तो अचानक मोदी जी जेपीसी की जांच तो छोड़िए, अडानी का अ तक नहीं बोल पा रहे हैं। राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि आप खुलासा करिए कि जो व्यक्ति 609 नंबर पे था अचानक दुनिया का नंबर 2 स्तर पे कैसे पहुंच गया और अचानक वो 30वें स्थान पे कैसे गिर गया, और 1,14,000 करोड़ रुपए जनते की जो डूबे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं है। राहुल जी ने सवाल दागे, लेकिन विपक्ष की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं और गोल गोल घुमाते रहे, कभी नेहरू और कभी गांधी परिवार के नाम पे राजनीति करते रहे। और मैं भटनागर जी को यह कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मंथन भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को बढ़ा भी रही है, क्योंकि हिमाचल ने हमको मैंडेट दिया है, हिमाचल ने हमने बदलाव कर दिया है। आप आगामी चुनाव में देखना, हम नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, हम वहां पे भी सरकार बनाएंगे और आने वाले 2024 में आप देखना इस देश में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन के आएंगे। चलिए ठीक है प्रदीप जी, राहुल गांधी ने कहा कि सदन में जब मैंने अडानी और पीएम मोदी का रिश्ता पूछा तो बीजेपी जवाब देने की बजाय अडानी को बचाती हुई नजर आई। देखिए, ये जो अडानी का मुद्दा है, इसका सही उत्तर लेने के लिए इनको स्टेडी जाना चाहिए। सरकारी एजेंसियों बाकी सब में आप भरोसा करते हैं, सदन में आप मुद्दे उठाते हैं और फिर आप कहते हैं बचाती नजर आनी चाहिए। तो संवैधानिक संस्थाएं जब अपना काम कर रही होती हैं तो आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। आप याद करिए, जब नेशनल हेराल्ड का मुद्दा था तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में रकस मचा के रखा था। सदन आप चलने नहीं देते हैं। और नहीं, देखिए, प्रश्न पूछना अच्छी बात है, समझ में आता है, आपका अधिकार है प्रश्न पूछना, लेकिन प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से पूछेंगे तो उसकी अच्छी बात होगी। और जहां तक रही अडानी की बात, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 81 में पहला ब्रेक मिला और उसके बाद 91 से लेकर के 94 और हर उन राज्यों में उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिलता गया अडानी एंटरप्राइजेस को, जहां तक कि कांग्रेस की सरकार है। अभी जो है आपकी कांग्रेस द्वारा जो है शासित प्रदेश राजस्थान है, वहां उनको एक बहुत बड़ा ठेका मिला। तो शायद जब वो ठेका मिल रहा था तो राहुल जी को चाहिए था कि वो अशोक गहलोत जी से पूछ लेते कि भाई क्या संबंध है, तो उनको और अच्छा उत्तर मिल जाता। भाई शासन में आप हैं, कोई कंपनी आपका काम करेगी तो वो आपको जो है ज्यादा अच्छी तरीके से व्यवहार में करेगी। आपका अच्छा वहां पे आपने वहां क्यों नहीं पूछा? रतन जी, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी ने 2014 में सरकार छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस समय गौतम अडानी 609 नंबर के एक रईस व्यक्ति थे, बिजनेसमैन व्यक्ति थे। उसके बाद ये अचानक 2 नंबर पे पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के राज्य में भी उनको धंधे मिले हैं, कॉन्टैक्ट मिले हैं, लेकिन आपको पता होगा, शायद इनको नहीं पता होगा कि 1996 में एक कानून लाया गया था जिसमें उसमें जिसको भी कॉन्टैक्ट दिया जाएगा उसकी पृष्ठभूमि, उसको उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उसके आधार पे उनको कॉन्टैक्ट दिया जाएगा और उसके आधार पे जहां पे वो फिट बैठते थे कांग्रेस ने उनको कॉन्टैक्ट दिया होगा। और रही बात राजस्थान में भी जहां पे वो फिट बैठते हैं वहां पे उनको कॉन्टैक्ट दिया गया होगा। लेकिन हमने कभी अडानी के लिए कानून को नहीं बदला और अचानक कांग्रेस के राज में वो 609 नंबर से 2 नंबर पे नहीं पहुंच गए। वही तो माजरा है और वही कांग्रेस पूछ रही है कि मोदी साहब बताइए कि 609 नंबर से 2 नंबर पे अडानी कैसे पहुंचे, आपका क्या रिश्ता है और ऐसी जादू की कौन सी छड़ी आपने घुमाई है जो 2 नंबर पर पहुंचे, वही जानना चाहता है देश। और चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, वो नहीं बता पाएंगे। अडानी के नाम पे वो तिलमिला जाते हैं और गांधी परिवार को कोसने लगते हैं। प्रदीप जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि दूरबीन से ढूंढने पर भी कांग्रेस नहीं मिलेगी। कैसे और किस दम पर?
हर पार्टी का नेता कार्यकर्ता। तो चलिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।